ये देखो इस लड़के को। मैंने आपा ये गाड़ी भी इसकी अपनी है। आपा एक और बात बताऊं आपको, दो बंगले हैं इसके पास अपने, और बहुत पैसे वाला है माशाल्लाह। लड़का करता क्या है? गोश्त का काम करता है, कसाई है ना बहुत बड़ा। फरीदा तुम भी हर बात पे मजाक करती हो। मजाक नहीं कर रही मैं, सचमुच कसाई है। क्यों रही हो? तुम पे हंस रही हो। अरे भाई ये लड़का तो बहुत मोटा है, इसके लिए तो बिस्तर ही छोटा पड़ जाएगा। खैर इसे भी लिस्ट में रखना। हाँ क्यों ना हम एक दफा इस बारे में हयात से भी पूछ लेते हैं। हयात, हयात जल्दी आ यहाँ। खुदा के लिए मुझे सोना है अम्मी जान, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अब तो काम की आदत डाल ले, तेरी शादी होगी, घर संभालना होगा, bacce पालने होंगे। Yemek, hepsi bir araya gelince nasıl başa çıkacağım hepsiyle? He? Çıkmayacağım. Çünkü ben evlenmek istemiyorum. Oldu ha ha. Ergen gibi konuşma. तो बैठ जाओ यहाँ, बैठो। मैं और तेरी ये फरीदा आंटी थक चुके हैं पड़ोसियों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की बातें सुन। Ferber, niye? Hı? Niye? Hep senin mutluluğun için kızım. Şimdi canım, biz ön çalışma... कुछ रिश्ते ढूंढे हैं। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे शादी नहीं करनी है। हर एक चीज वक्त पे हो तो अच्छी है। पहले तू शादी कर, उसके बाद मुझे नानी बना, फिर तू खुद नानी बन, फिर बेशक मर जाना। ये देख, लिस्ट में जो पहला लड़का है वो है तुनजे बेल्दोकनवार, और ये लड़का हमारी पड़ोसन हलीमा का बेटा है। हलीमा ने बताया है उसके पास अपनी गाड़ी है, उसका अपना घर भी है, और एवलेक में भी घर है उसका। है तो 40 साल का, पर दिखने में 25-27 साल का लगता है। और उसने ये भी बताया कि उमरानिया में लड़के का इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा कारोबार है। मुझे तो चुप ही करा दिया उसने। तो क्या कहती है तू? हाँ हाँ गुड, वो 40 साल का आदमी मेरे साथ कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ हाँ तो और क्या, वो किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। क्या पता तुम्हें अच्छा लगे, कम से कम एक दफा तो मिल लेना चाहिए ना। ये सब कुछ मेरे साथ नहीं चलेगा, समझिए मैंने। एक बात बताएं, आपकी और बाबा की उम्र में भी काफी फर्क है ना। बहुत प्यार करती हैं आज भी आप उनसे। हाँ और आप चाहती हैं कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, और फिर मेरी जिंदगी भी मोहब्बत भरी गुजरे आपकी तरह। हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ मैं। पता है जब पहली बार उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें देखा था तो क्या हुआ था? प्यार, हमें प्यार हो गया था। आज भी लोग मिसालें देते हैं हमारे प्यार की। अब मैं तुझे क्या क्या बताऊं तेरे बाबा के बारे में। सारे गांव की लड़कियां मरती थी उन पे, गजब ढाते थे वो। खैर बाद में बात करते हैं, मुझे तुम्हारे बाबा को कॉल करनी है। पता नहीं कैसे रह रहे हैं, मेरे बगैर कैसे अपना ख्याल रखते होंगे, यही परेशानी खाई जा रही है मुझे। दवा तक वक्त पे नहीं लेते। जरा फोन करके मैं पता कर लूं उनका। हेलो सफीर, कैसे हैं आप? दवाई खाई आपने? Ne yaptın? Buldun mu hayatının kısmetini? Hı hı, buldum. Katalogdan seçtim bir tane. Yarın kargoya verecekler. Bol gelirse değiştireceğim. Kızlar bunlar delirmişler. Bildiğin liste. लो जो भी पसंद आए। क्या कहने उनके, तुम्हारी खुशी के लिए क्या क्या कर रही है। कितनी स्वीट है एमने आंटी। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जल्द से जल्द मेरी शादी करके मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए, और बाबा का भी इसमें पूरा पूरा हाथ है। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये कैसा प्यार है इनका। मुझे ऐसे दलदल में फेंकना चाह रहे हैं जहाँ से मैं कभी निकल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। कैसे माँ बाप है। शुक्र याद, तुम्हारे पापा बगैर लालच के तुमसे प्यार करते हैं, वरना एक मेरे बाबा हैं कि बगैर मतलब के फोन तक नहीं करते वो।
अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाह रहा था, कैसी हो तुम? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ अब। बल्कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा कल रात के लिए कैसे शुक्रिया अदा करूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ऐसा मत कहो। मगर उस कर्ज का क्या होगा जो तुम्हारा मुझ पर है? सब भूल जाते हैं दोस्तों में कैसा कर्ज। चलो ठीक है। तुम्हें पता है उस घर में ही शायद कुछ था। भाई भी बहुत जल्दी आ गए थे वहां से, वो भी बहुत उदास थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब कुछ पूछा तो नहीं मैंने, मगर मैं समझ गया था। क्यों, क्या हुआ? चैंग का तो पता है तुम्हें, जरूर उसने कोई हरकत की होगी उस हसीन गुड़िया के साथ। हाँ ये तो सही कहा। चलो तुम कम से कम मेरी इस बात से हंसी तो सही। मेरा मकसद पूरा हुआ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू अगेन। अरे तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? मुझे फिर से डायलॉग बोलना पड़ेगा कि दोस्तों के बीच नो सॉरी नो थैंक्स। ओके, फोन रखता हूँ। गुड बाय, टेक केयर। हयात, कितना अच्छा दोस्त है ना तुम्हारा, बहुत साथ दिया इसने। हाँ दुरुक बहुत ही। Bir tane. O Sadis'e nasıl kardeş oldularsa artık. Ya insan gibi insan, abisi gibi öküz değil. Abisi demişken. वो बंदर भी कल रात दरअसल पार्टी से जल्दी वापस आ गया और थोड़ा अपसेट भी था वो। अच्छा, लेकिन वो जल्दी क्यों आ गया? रात एक बार फिर उसका झगड़ा हुआ होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ हम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, दीदम से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो और ये सिर्फ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। क्या ख्याल है? असली अगर उसका उससे ताल्लुक ना होता तो वो उसके साथ ऊपर क्यों जाता? उसने ये सब उस वक्त किया जब हयात भी वहाँ मौजूद थी। बस मुझे माफ करना, मैंने उदास कर दिया तुम्हें। मैं क्यों उदास होंगी? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और वैसे भी हम दोनों का कोई रिश्ता थोड़ी था, वो तो बस मेरा बॉस है। Aşk laftan anlamaz.